अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं और हमेशा ये गिनती करवाते रहते हैं कि दुनिया भर में जितने भी सीज फायर हुए हैं वो मेरी वजह से हुए, उसका क्रेडिट जो है वो मुझे मिलना चाहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध की अगर हम जिक्र करें तो उसमें भी उन्होंने खुद को क्रेडिट पूरी तरीके से दी। हालांकि भारत ने साफ कह दिया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें बाहरी किसी भी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने इजराइल ईरान युद्ध का जिक्र किया, रशिया यूक्रेन में सीज फायर वो करवाना चाहते हैं, हालांकि वो अभी तक हो नहीं पाया है। तमाम जो है वो युद्धों के बारे में बोलते हैं लेकिन ऑन द पेपर जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि वो 8 युद्धों का जिक्र करवाते हैं लेकिन आपको फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, बता दें एक बार फिर से वो आसिम मुनीर से उनकी हो सकती है कि मुलाकात हो, यानी कि पाकिस्तान में वो एक बार फिर से जो है अपनी रणनीति घुसाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भारत पर जो है दबाव बना सके और या फिर जो है पाकिस्तान पर दबाव बना और दुनिया भर में कोई भी युद्ध हो उसका सीज फायर का क्रेडिट जो है वो खुद को दे सके। इस बार उन्होंने क्या कुछ कहा है बताने के लिए मेरे साथ अनुराधा मौजूद है। अनुराधा, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो है क्या कहा है, खुद को कौन सी क्रेडिट देने की कोशिश की है? जी बिल्कुल पल्लवी, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बिजनेस में माहिर हैं वो बिल्कुल अपने शेख ही बघाड़ने में भी उसी तरीके से बिल्कुल एक्सपर्ट जिससे बोल सकते हैं वो बिल्कुल एक्सपर्ट है। और जब भी बात अपनी खुद की तारीफ की आती है, अपनी शेख ही बघाड़ने की आती है तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं और मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो लगातार शेख ही बघाड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि अनुराधा वो एक प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के पद पर मौजूद है, लेकिन उनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। उनको ये पसंद है कि मुझे सीज फायर का क्रेडिट मिले, मुझे शांति पुरस्कार से लोग जो है वो सम्मानित करें। हमेशा जो है लोग मेरे वेबसाइट पर जाके यानी कि ट्रूथ सोशल पर जाके मुझे फॉलो करें, मेरे बारे में खूब अच्छा लिखे। अगर लोग नहीं लिखता है तो वो खुद को ही जो है वो क्रेडिट देते रहते हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि वो क्रेडिट लेने में बिल्कुल माहिर है, या फिर उन्हें बोले कि वो नंबर 1 एक उस्ताद टाइप में जिसे बोलते हैं कि वो है, और सबसे ज़्यादा वो क्रेडिट लेना चाहते हैं युद्ध का। अब दुनिया ने पिछले 10 महीने के अंदर कई युद्ध देखे जिसमें सबसे बड़ा जो युद्ध था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी वो था भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनी थी। और वो युद्ध उस मुहाने तक आ गया था जहाँ पर धमकी दी जा रही थी परमाणु की। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप एंट्री लेते हैं और खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ये दावा किया और अपने ट्रूथ सोशल पे ये दावा किया था कि ये जो युद्ध है ये हमने रुकवाया है। हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी, हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात करी, और ना सिर्फ भारत का इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है बल्कि जो पिछले 10 महीने के अंदर दुनिया भर में अलग अलग युद्ध हुए हैं, भले ही उसमें अमेरिका की भूमिका हो नहीं हो, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपने मुंह जुबानी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। अभी फिलहाल वो रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी हर एक कोशिश, हर एक पैतरा, सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। और हाल फिलहाल में पुतिन ने तो बड़ी धमकी भी दे दी है। उन्होंने सीधा सीधा यूक्रेन को कह दिया है कि अगर वो हमारे तरीके से शांति समझौते पर राजी नहीं होते हैं तो हम अपनी सेना उतारेंगे और जो हमारा जमीनी कब्जा है हम उसे हासिल पूरी तरह से करके रहेंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने एक शब्द को और इस्तेमाल किया कि जो भी विदेशी समर्थक, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इशारा था अमेरिका के लिए कि जो भी विदेशी समर्थक यूक्रेन का साथ दे रहे हैं हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये सीधा इशारा था, सीधी चेतावनी थी अमेरिका के लिए। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप बार बार शेख ही बगा रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने युद्ध को लेकर एक नया दावा ठोक दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि पिछले 10 महीनों में दुनिया में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उसको रुकवाने में उनका साफ साफ क्रेडिट जाता है। और उन्होंने साफ तौर पर 8 युद्ध की बात की है। अब उन्होंने पल्लवी 8 युद्ध तो बता दिए लेकिन उन्होंने गिनवाए सिर्फ 4 और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 3000 साल के बाद हमने गाजा में शांति करवाने की कोशिश की है और वहां पर शांति भी हुई है। और इसी के साथ ही उन्होंने ईरान को भी कहीं ना कहीं आग दिखाने की कोशिश की और ये भी बोला कि ईरान जो था कि परमाणु खतरे के मुहाने पर था लेकिन हमने वो युद्ध भी रुकवाया। और ये सारा क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, ये भी सोच रहे होंगे कि भला डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा क्यों कर रहे हैं। तो ये दावा इसलिए किया जा रहा है, दरअसल वहां पर एक प्रेस ब्रीफिंग थी
मामला कुछ और था, मीडिया किसी और काम के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को क्रेडिट देने की कोशिश की और पूरी दुनिया में जो एक सुपरस्टार, एक जो शांति दूत बनने की जो कोशिश की थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने की और मीडिया के सामने ये बड़ा दावा कर दिया कि पिछले 10 महीने में हमने, यानी कि अमेरिका ने, जिसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, उसने 8 युद्ध रुकवाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट सीधा सीधा खुद को दिया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ये बात जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त न सिर्फ शांति दूत बनने का दिखावा कर रहे हैं, बल्कि वो दादागिरी भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आपको भी पता होगा पल्लवी कि जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, बड़ा ही पिछले 4 सालों से ये युद्ध काफी आगे बढ़ता जा रहा है, शांति की तमाम कोशिशें हुई है, लेकिन शांति नहीं हो पाई है। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी भी हमें देखने को मिली। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है वो धमकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि ये कह दिया कि आपको जो है अपना पद तो छोड़ना ही पड़ेगा और अगर आपने अपना पद नहीं छोड़ा तो आपको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा, जबरन हटाया जाएगा और साथ ही आपको जेल भी भेजा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है इस तरीके के जो है शब्द भी हमें सुनने को मिले। पुतिन के ऊपर भी जो है उन्होंने दबाव बनाने की ज़रूर कोशिश की और इसी युद्ध के हवाले से उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, जो है टैरिफ का खेल खेला भारत और रूस के साथ। हालांकि ना भारत झुका और ना ही रूस झुका, यानी कि वो तमाम क्रेडिट खुद को ज़रूर देते हैं, दबाव बनाने की ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने झुकता जो है वो कोई नहीं है और उनकी जितनी भी बातें होती है वो फिसड्डी निकलती है। यानी कि जिसे कहा जाता है कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का सच भी लगातार जिस तरीके से उनकी कोशिशें फेल हो रही है वो सच भी सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने दावा किया था कि मैंने रवांडा के बीच में युद्ध रुकवाया है और उसका क्रेडिट भी मेरे को मिला जाता है, लेकिन जिस तरीके से वो सीज फायर टूटा और जिस तरीके से लगातार दोनों देशों ने आपस में हमले किए तो वो दावा भी उनका धराशायी होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया रूस और यूक्रेन युद्ध का कि उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में आके लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पे पल्लवी मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, जब ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था तो आपको भी ये पता होगा कि अमेरिका ने उस युद्ध में सीधी एंट्री ली थी और अपने B-2 बॉम्बर से सीधा अटैक किया था और ये दावा भी किया था कि हमने ईरान के परमाणु जो क्षेत्र हैं उन पर हमला किया, उसे नुकसान पहुंचा दिया, जिसके बाद ईरान घुटनों पर आ गया। लेकिन अमेरिका के झूठ की कलाई उस वक्त भी सबके सामने आ गई थी, पूरी दुनिया के सामने आ गई थी कि जिस जगह उसने हमला किया वहां पर वो परमाणु क्षेत्र था ही नहीं, पहले ही न्यूक्लियर प्लांट्स को शिफ्ट कर दिया गया था और ईरान भी अमेरिका के दबाव में नहीं झुका था, बल्कि ईरान ने तो खुली चुनौती दी थी और खुली धमकियां भी दी थी, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक बार फिर कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे खुद को कितना ही शेखी भगाड़ ले और खुद को कितना ही सुपरस्टार बनाने की या फिर हम कहें कि शांति दूत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर ले, लेकिन उनका जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने अब आ चुका है और एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 महीनों में मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन कहीं भी आधिकारिक तौर पर उन 8 युद्धों का जिक्र तक नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने समझा कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद को हमेशा ही सीज फायर का क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी जो है उन्होंने ये कहा था कि मुझे मिलना चाहिए, हालांकि वो उस रेस में आ भी नहीं सके। लेकिन आपको बता दें उनके दबाव में आसिम मुनीर जैसे जो CDF अब फील्ड मार्शल जो है वो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन भारत, रूस और इन तमाम अगर स्ट्रॉन्ग देश की बात करें तो वो कभी नहीं आने वाला है। ईरान तक ने ये कह दिया था जब इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका ने एंट्री ली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री ली थी, तो ईरान ने भी ये साफ साफ कह दिया था कि हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो बार बार खुद को आखिर ये क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।